हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंसुरेशन के पार्ट 1 के बारे में, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे। आज का जो ये वीडियो है, मैं इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस करवाने की पूरी प्रयास करूँगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, पीईटी, सब में बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है। क्वेश्चन, एक अर्धवृत्ताकार वृत्त की परिधि 36 मीटर है। एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है। उस अर्धवृत्ताकार पथ वृत्त की परिधि 36 मीटर है। उस अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कुलर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन, पहला ऑप्शन 42 यानी 42 मीटर स्क्वायर। अगला ऑप्शन है 77 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है 54 मीटर स्क्वायर और 108 मीटर स्क्वायर। देखिए, इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबा देंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड पढ़ना चाहते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए मैथ्स, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार वृत्त की परिधि। जब कभी हम बात करते हैं वृत्त के बारे में यानी कि सर्कल के बारे में, तो ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल में ये सेंटर होता है, ये इसका केंद्र यानी ये सेंटर होगा। अगर हम बात इसको इधर से पूरा मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। ये सर्कल का ओ जहाँ सेंटर है, एओ और ओ बी रेडियस होंगी। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार परिधि की कितनी है, 36 सेंटीमीटर है, यानी सेमी सर्कुलर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे। ये हमारा सेमी सर्कुलर हो गया। अब इसकी परिधि यानी इसकी सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है, हम यहाँ ए पे थे, यहाँ से चले ऐसे बी पर। लोग यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं, सोचते हैं कि वृत्त की परिधि यानी सर्किल का कितना होता है, 2 पाई आर होता है, इसको सीधे हाफ करके पाई आर कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। करना क्या, ध्यान रखना है, आप इसको फिगर ड्रा कर लीजिए। ये सेमी सर्कुलर पाथ आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो ये आपका पाई आर होगा। यहाँ ए से बी तक जाएंगे पाई आर होगा। और ये कितना होगा, ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है। तो कितना होगा इसका जो पेरीमीटर होगा, ये होगा पाई आर प्लस 2r। कितना होगा, पाई आर प्लस 2r। ध्यान रखें, इसी की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 36 मीटर दी हुई है। यानी जो सेमी सर्कुलर पाथ है आपका, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 36 दी हुई है, 36। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसका एरिया बताना है। तो देखिए, पहले हम यहाँ से इसकी रेडियस निकालेंगे। यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 36। या r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 अपान पाई प्लस 2। देखिए, अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो 36 अपान पाई प्लस 2, पाई की वैल्यू होती है 22 अपान 7 प्लस 2,
2/1, ये हो जाएगा 36 अपान, ये हो जाएगा 22 और 36, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 22 बन जा 7 टू जा 14, 36 अपान कितना होगा 7, और ये 7 कहाँ जाएगा ऊपर 7/1, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7। कितनी रेडियस आ जाएगी 7। अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 मीटर आ जाएगी। अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो आपको एरिया पूछ रहा है तो एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, ये सेमी सर्किल है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब 1/2 पाई आर स्क्वायर हमेशा याद रखिए, जब कभी इसकी रेडियस कितनी होती है 7 होती है तो इसका एरिया कितना होता है 154 होता है। लेकिन करेंगे कैसे 1/2 पाई 22/7, रेडियस कितनी है 7। देखिए ध्यान रखें यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 7 का मल्टीपल है तो आप यहाँ पे 22/7 रखिए, अदरवाइज 3.14 रख के सॉल्व आउट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 7 × 7, कट कर देंगे 7 से 7, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। आपका करेक्ट आंसर है बी, 77 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में कह रहा था एक अर्धवृत्ताकार वृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से, इसका जो क्षेत्रफल दिया है सेमी सर्कुलर पाथ का 77 मीटर स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन 2, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट वृद्धि। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, किसी सर्कल की रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा। इसके ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। अगर इसका पहला ऑप्शन बात करें 125%, ऑप्शन बी 625%, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है आपका 75% और ऑप्शन डी है इसका 50%। चलिए देखते हैं। वैसे तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको मेंसुरेशन कैसे करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ परसेंटेज। देखिए जब कभी आप बात करेंगे 50%, करना कैसे है इसको सॉरी, ये 50% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 1/2। टिक। हमने मान लिया ये इसकी ओरिजिनल रेडियस थी, ये इसकी ओरिजिनल रेडियस थी, ये क्या है इसकी रिजल्टेंट है, यानी इतनी क्या हो रही है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। हमारी रेडियस पहले कितनी थी 2, बाद में इंक्रीज कितनी हो रही 50%, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है 1, तो 2 से कितनी हो गई 3,
फिर 2 से कितनी हो जाएगी 3। जब हमारी रेडियस 2 थी तो अगर हम बात करें, देखिए इसका सर्कल का जो होता है एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट रहता है, रेडियस क्या होता है आर इंटू आर, तो हमने इसको 2 बार कर लिया। पहले 2 थी तो 2 इंटू 2, रेडियस हमारी ओरिजिनल 4 थी। इंक्रीज कितनी हो गई 1 इंक्रीज हो गई, तो 2 से कितनी हो गई 3 हो गई, फिर 2 से कितनी हो गई 3 हो गई। जैसे हम लोग सीआई में मैंने आपको बताया हुआ था वैसे ही एकदम कॉन्सेप्ट बहुत आसान से हो जाएगा। अगर आप लोग बेसिक जानना चाहते हैं तो मैं बेसिक भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 इंटू 3, पहले हमारे जो एरिया था कितना था 4 स्क्वायर यूनिट, अब कितना हो गया 3 3 जा 9। ये जब कब हुआ, पहले हमारा 4 था जब इनिशियल थी, जब 50% इसके रेडियस को इंक्रीज कर दिया गया तो अब कितना हो गया 9। कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 4 से 9 पहुंचने में कितना हो रहा है 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है 4 से, पहले 5/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 1 जा 4, 25 जा 25, 5 जा कितना हो गया 125% का इनका इंक्रीमेंट हो गया एरिया में। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर कोई डाउट है। क्वेश्चन में कह रहा था अगर किसी सर्किल की रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। 50% को सिंपल क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/2। 2 इसकी मान लिया हमने कितनी थी, पहले जो रेडियस थी वो 2 थी, 2 रेडियस थी तो इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है तो आर इंटू आर, क्योंकि पाई कांस्टेंट रहता है, रेडियस 4 हो गई। इंक्रीज कर दिया गया 1 तो कितनी हो गई 2 से 3 हो गई, क्योंकि 2 बार करते हैं आर इंटू आर तो कितना हो गया 3 इंटू 3 हो गया। पहले 4 थी कितनी हो गई इंक्रीज होकर 9 हो गई। कितना क्या इंक्रीमेंट हुआ 5 का इंक्रीमेंट हुआ। किस पे हुआ, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 4, 5/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125%, यानी एरिया कितना हो जाएगा, इसके एरिया में 125% की वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन और बताते हैं फिर हमारा मेंस्ट्रुएशन का अगला पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन को और करेंगे। इसको रब कर देता हूं मैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज इक्वल, if the area of a square and a circle is equal, find the ratio of their perimeters. Find the ratio of their perimeters. देखिए अगर हिंदी में बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल सी चीज़ है, पहले इसके ऑप्शन ले लेते हैं। 1:1 पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी 2:4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है √π/2, √π/2, ऑप्शन डी N/T, इनमें से कोई नहीं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज इक्वल। ये स्क्वायर है, आपको पता होगा कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल हो गई। एक ये सर्कल है, ठीक, एक स्क्वायर है एक सर्कल है, दोनों का एरिया आपस में इक्वल है।
अगर हम इसकी साइड कितनी ले लें, स्मॉल ए, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का हमने ले ली साइड स्मॉल ए। अगर स्क्वायर कोस्ट दोनों में जो रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, यानी अगर इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसकी साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ से करना कुछ नहीं, यहाँ से हमें इनके परिमाप यानी पेरीमीटर्स का रेशियो निकालना है। ठीक, अब अगर हम परिमाप की बात करें तो ये सर्किल है, सर्किल का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ये हो जाएगा इसका परिमाप यानी पेरीमीटर। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू ए। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा हुआ है उसने। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। निकालने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपान 4 ए। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाई आर अपान 2 ए। आपको एक ही ऑप्शन पाई वाला मिल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से आपका आ जाएगा पाई आर अपान 2 ए। सीधे टिक मार दीजिए, पाई वाले ऑप्शन पे आपका सही आंसर हो गया। अगर और भी आप करना चाहते हैं यहाँ से, तो कॉमन सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इस पर, आप ऐसे ही कर दीजिए, बहुत आसान रहेगा। अगर कोई डाउट होता तो आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कराइव द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। कह रहा है अगर एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, फिर से फिगर अदा करते हैं, ये एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये एक सर्कल है। कह रहा दोनों का एरिया इक्वल है, और स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, 22। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू, सॉरी एरिया नहीं, एरिया से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सॉरी। देखिए यहाँ पे इसकी साइड दे रखी है 22। अब दोनों का परिमाण, इसकी साइड और इस दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। सर्किल की जो रेडियस है 22 सेंटीमीटर और इसकी साइड 22 है। दोनों का परिमाप क्या होगा, देखिए 2 पाई आर, इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 अपान 7 इंटू आर कितनी है, 22। टिक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 यानी कितना हो जाएगा, 88। यहाँ पे अब रेडियस देखिए हो नहीं रहा है। अगर आपको रेशियो चाहिए कैसे निकालेंगे, सर्किल का देखते हैं कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22 अपान 7 अपान 88। देखिए
ये 7 नीचे आ जाएगा, इंटू 7 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा, यानी 11:7 आ जाएगा। दोनों की सेम चीज़ें दे रखी थी, इसकी भी रेडियस आपकी 22 थी और इसकी साइड 22 थी। देखिए पेरीमीटर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है 11:7। तो क्वेश्चन कैसे भी कहे आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।